बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर का पारक सिद्धांत क्या है, ये मानव जीवन में क्यों आवश्यक है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में वही चीजें, वही वस्तुएं, वही अवसर सही माने जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो, हमारे जीवन में उन्नति कारक हो। हर मानव सुखी जीवन चाहता है, कष्ट कोई नहीं चाहता। और सुख और दुख का तात्पर्य क्या है? अभाव, मूल रूप से हम कहें कि दुख जो है वो अभाव है। धन का अभाव, साधनों का अभाव, अवसरों का अभाव, उन्नति का अभाव, संतुष्टि का अभाव। जहां मानव जीवन में अभाव ही अभाव नजर आए वो दुख है, और जहां अभाव नजर ना आए, हर तरह के साधन हमें मिलते रहें, तो सुख है। अब सुख चाहिए कैसे? देखो, हम मानव जीवन में हर व्यक्ति कुछ मूलभूत साधनों को तो चाहता ही है। उसे भोजन मिल जाए, कपड़ा पहनने को मिल जाए, रहने को जगह मिल जाए, ये तो मूलभूत साधन है। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। कोशिश करने के बावजूद भी उसको कोई साधन नहीं मिलते तो वो दुख होता है कि हम इतना कोशिश करने के बाद भी हमें ये साधन नहीं मिल पा रहा है। जैसे लड़का जो होता है, बच्चा होता है, बच्ची होती हैं, बालक होते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है। वो शिक्षा ग्रहण करके विद्वान होते हैं, डिग्री होल्डर बनते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं तरह तरह की, और उन्हीं के आधार पर वो नौकरियां ढूंढते हैं, कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए, नौकरी करने के लिए उन्हें सरकार की आवश्यकता पड़ती है, समाज की आवश्यकता पड़ती है, व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। अब वो व्यवस्थाएं, सरकार अगर उन्हें नौकरी न मिले, वह न दे सके, ऐसे अवसर मुहैया नहीं करा सके, तो दुख का कारण वो पढ़े लिखे व्यक्ति पर है कि हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही। और वही सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि चाहते लोगों को बिना किसी परिश्रम के नौकरियां मिल जाएं, तो उसकी तरफ सोचा जा सकता है कि यह कैसी व्यवस्था है। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, कई तरह की परीक्षाएं नौकरी देने के लिए होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अब आजकल उनका जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी हो गई हैं कि एक पक्ष के लोगों को तो कम नंबर देके उन्हें वंचित कर दिया जाता है,
और एक वर्ग के लोगों को वंचित रहते हुए भी अच्छे नंबर देकर उनको पास करके उनको अवसर मुहैया करा दिए जाते हैं। कई लोग तो बिना परीक्षा दिए पीछे के दरवाजे से बड़े बड़े पदों पर प्राप्त करवा दिए जाते हैं। तो ये भी एक दुख होता है कि क्या है, एक व्यक्ति इतनी परिश्रम करता है उसे वो फल नहीं मिल पा रहा, और जो परिश्रम नहीं कर रहा है उसे वो फल मिल जाता है। तो ये क्या है, ये जो व्यवस्थाएं हम जो देख रहे हैं आजकल, दोगलापना देख रहे हैं, दोगली नीतियां देख रहे हैं, ये क्या है? क्या ये ईश्वर बना रहा है? ये क्या ईश्वर के कार्य है? ये क्या ब्रह्म के कार्य हैं? इन पर विचार करना ही पारक है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि हर मानव के लिए हर तरह के समान अवसर होने चाहिए। ये मानवीय सद्गुणों का ऐसा व्यवस्थाएं हैं, होनी चाहिए। मानव मात्र के लिए समानता के अधिकार होने चाहिए, और मिल रहे हैं, व्यवस्थाएं ऐसी हैं। लेकिन नहीं मिल रही। सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है वो आज के समाज में भी, आज के अवसर में भी, आज के समय में भी उतना ही सार्थक है जितना सदगुरु कबीर के समय में था। क्योंकि यह दोगलापना, ये दुराचारपना, मतभेदपना हजारों साल से चला रहा है। क्योंकि जैसा कि बात करते हैं हम स्वार्थ और परमार्थ की, तो स्वार्थ यही है कि परमार्थ में भी स्वार्थ ठूंस दिया जाता है, जबकि परमार्थ में स्वार्थ होना चाहिए। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन पर सबका अधिकार है, धन कमाने पर सबका अधिकार है। यह धरती सभी की है, उस पर भी सभी का अधिकार है। अवसर सबको प्राप्त होने चाहिए, उन पर सबका अधिकार है। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाकर कि कुछ लोगों को दिया जाए और बहुत सारे लोगों को न दिया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए धर्म का नाम, मतपंथ का नाम, व्यवस्थाओं का नाम बना करके मानव से मानव को दूर कर दिया जाता है। वो कैसे किया जाता है, इसी चीज को समझने का सिद्धांत पारक सिद्धांत है। हम और आगे चर्चा करेंगे कि कैसे इसको परखा जाता है। मानव जीवन में सभी चीजें आवश्यकता है, सबके लिए है। एक जगह तो ऐसी है जहां पर भोजन इतना बनाया जाता है कि लोग खा नहीं सकते, फेंक देते हैं। और एक जगह ऐसी है जहां पर भोजन के लिए लोग तरसते हैं। और इसी परख से, इसी जांच से, इसी संवेदनशीलता से कुछ संस्थाएं सामने आई, कुछ लोग सामने आए, उनके दिल में दया, हृदय में दया उजागर हुई। वो बचे हुए खाने को बचाकर, समेट कर, एकत्रित कर वो भूखे लोगों तक पहुंचाते हैं। हम आजकल ये भी देख रहे हैं। तो यहां जो सिद्धांत काम किया वो पारक ही है। कुछ लोगों ने परखा, देखा, जांचा कि लोग
इतना खाना बनवाते हैं जो खा नहीं सकते, बच जाता है। इस खाने का क्या किया जाए? दिमाग में आया, उनके मस्तिष्क में आया कि इस खाने को उन भूखे लोगों को पहुंचाया जाए, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ने भूखे लोगों को देखा, उनके दुख को देखा। वह बात दिमाग में बैठी रही, दिमाग में, मस्तिष्क में, और उसने उस बात को वहां पर बताया। तो यही बात परख है, जांच है कि मानव जीवन में काम आने वाली वो व्यवस्थाएं कौन सी हैं जो हर मानव के लिए लागू तो है, लेकिन सहजता से प्राप्त हो। इसमें घूसखोरी, असंवेदनशीलता ना हो, पक्षपात ना हो, ऊंच नीच जाति पाति का आधार ना हो। तो जब तक पारख परख नहीं है तब तक यह व्यवस्था मानव सद्गुणों से विहीन समझी जाती है, और जहां मानव सभ्यता, मानव के सद्गुणों से विहीनता है, वहां पशुता है। और पशुता क्या करती है? आप देखते होंगे कुत्ते लड़ते हैं, बिल्लियां लड़ती हैं, चूहे लड़ते हैं, पक्षी लड़ते हैं। उनका कोई जायदाद का बंटवारा नहीं, उनका किसी प्रकार का कुछ नहीं, लेकिन वो लड़ते हैं। क्योंकि वहां पर ज्ञान नहीं है, वहां संवेदनशीलता नहीं है, वहां कोई समाज वाली नीति नहीं है, पशुता है। और वही पशुता के गुण अगर मानव में आ जाएं तो फिर वहां स्वार्थ होता है, क्योंकि उन जानवरों में, पशुओं में, पक्षियों में स्वार्थ होता है कि उनका भोजन मिले, उनका केवल भोजन मिले, वो अच्छी तरह से रहें। जो 6 पशु कर्मों की जो बात होती है, सद्गुरु कबीर ने ये जांचा परखा कि ये जो 6 कर्म हैं, ये पशुओं में भी है और मानव में भी है। छाजन, भोजन, मैथुन, निंद्रा, मोह, भय। छाजन का तात्पर्य होता है संगत, अपनी अपनी संगत में रहना। पशु पक्षियों की जो संगत होती है, वो पशु पक्षी अपने अपने संगत में रहते हैं, उन्हें और कोई दूसरी बात नहीं आती। भूख सभी को लगती है, कोई भी प्राणी, पशु पक्षी, कीट पतंगा, मानव दानव, सब जितने भी हैं, वो उनको सबको भूख लगती है। और उस भूख का ही कारण है, उस भूख को ही मिटाने के लिए लोग पाखंड, छल, कपट, धोखाधड़ी, स्वार्थ का सिद्धांत बनाते हैं। किसी की भूख 2 रोटी की होती है, किसी की आधी रोटी की होती है, किसी की 4 रोटी की होती है, किसी की भूख इतनी होती है कि उसका पता ही नहीं होता कि उसे कितनी रोटी चाहिए। भोजन की ही भूख नहीं, धन की भूख होती है, ऐश्वर्य की भूख होती है, मान सम्मान की भूख होती है, भोगों की भूख होती है। ये सब पशुता है, अज्ञानता है। मंदिर और मस्जिद ये धर्म के पहले सोपान है। आप यही तो जांचने का मकसद है कि क्या मंदिर या मस्जिद में जाने से मानव धर्म के पूर्णता मिलती है।
आप विचार करिए कि मानव धर्म क्या है। क्या वहां किसी भी मंदिर में तरह तरह की मूर्तियां होती हैं, उन मूर्तियों के सामने नाक रगड़ने से क्या मानवता की पूर्णता मिलती है? वो सब सिद्धांत है। जितने भी हम देवता देख रहे हैं वो सब देवताओं के उस समय जब ये जिंदा हुआ करते थे, जब ये सशरीर हुआ करते थे, उन्होंने अपने अपने मत को चलाया और उस मत को चला करके वो चले गए। शरीर तो सबका छूटता है। जो उनके अनुयायी थे उन्होंने उनकी मूर्तियों को बना बनाकर मंदिरों में स्थापित कर करके उसी सिद्धांत को कायम रखा। लेकिन आजकल तो सब घुल मिल गया है। राजनीति ने ऐसा घोला मेला है कि कोई सिद्धांत का पता नहीं है कि किसका क्या सिद्धांत है। सब एक ही बात को लेकर चल रहे हैं, सनातन सनातन सनातन। सनातन धर्म नहीं होता। सनातन के साथ में धर्म जोड़ दिया। सनातन एक वह वस्तु है जो आदि अनादि से चली आ रही है, जो कभी ना जन्मती है ना मिटती है। और वो कौन है? वो जीव है। और इस जीव को इस देह में आने के बाद, इस मानवता में आने के बाद, मानवता को संरक्षण करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जो मतवाद बना वही धर्म है कि भाई हर मानव को अपना अपना साधारणता से तो सुखी जीवन तो मिले, 2 वक्त का भोजन उनको मिले, रहने के लिए जगह मिले, पहनने के लिए कपड़ा मिले, कम से कम ये व्यवस्था तो हो। जो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कोई ना कोई दान करे, सहयोग करे। लेकिन स्वार्थी जीवन ना हो। ऐसी व्यवस्थाओं को अग्रसर करने के लिए, मन मस्तिष्क में बिठाने के लिए मतवाद का जन्म हुआ। उसी को आगे धर्म कहा। धार्येत सधर्मा, जो मानवीय सद्गुणों को धारण करे वो धर्म है। धर्म हृदय से धारण किया जाता है। और क्या धारण किया जाता है धर्म में? है क्या चीज? जो मानवीय सद्गुण है, मानवीय संवेदनाएं हैं, उनको धारण करे। मानव एकता, मानव एकता, मानव एकता किसके लिए करना चाहते हो? उसका क्या आधार है? अगर कोई धर्म का महंत ये कहता है, दिन को रात कहता है, रात को दिन कहता है, तो क्या उसको मान लिया जाए? और उसके लिए कहते हो कि एकता करो, एकता करो। क्या उस महंत की इस बात को मान लिया जाए कि वो महंत है धर्म का, इसलिए वो क्या रात को दिन और दिन को रात का कहने के लिए एकता करो? यह एक ओछी राजनीति है। तो इसे परखने के लिए, जांचने के लिए हमें वह देखना पड़ेगा कि इसमें मानवता कितनी है। मानव मानव है, सब एक समान है। इसमें हम अलग अलग व्यवस्थाओं में कैसे बांट सकते हैं? अपने अपने सबके मत पंथ हो सकते हैं, लेकिन केवल सनातन चिल्लाने वाले लोग अपने आप को ये कहें कि हम तो सनातनी है, धर्म है हमारा, यह संस्कृति है हमारी, ऐसा कहकर लोगों को गुमराह करे, ये धर्म तो कतई नहीं हो सकता। यही जांचने का विषय होता है। सदगुरु कबीर ने यही जांचने का बीड़ा उठा करके और जांच परख करके सत्य यथार्थ बात बताई। जांच परख करके जो सामने आती है, बात सामने आती है, वो सत्य और यथार्थ सार समझ में आता है। इसी को पारक सिद्धांत कहते हैं कि जो सार समझ में आए, और सार का तात्पर्य यह होता है कि वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है, मानव मात्र के लिए सुख होता है। और जो सार नहीं है, असार है, वो मानव के लिए दुख हो सकता है।
जैसे ब्रह्मवाद की हम बात करें तो ब्रह्म वस्तु क्या है ये समझ में नहीं आया। जो ब्रह्मवाद पर चलने वाले लोग हैं उनके भी समझ में नहीं आया, लेकिन मजबूरी है उस सिद्धांत को चलाना है भाई। कई कई जगह बात हुई, कई कई जगह चर्चा हुई, तो वो यही कहते हैं भाई मान लो भाई, हमारे पूर्वज कहते आए हैं, इनको मान लेना चाहिए, इन पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। ये व्यापार की बात है कि भाई मान लो भाई है ही नहीं। कहीं तो ब्रह्म को, संसार को भी ब्रह्म कहते हैं, ये जगत ब्रह्मस्ति, ये जगत ही ब्रह्म है, ये जीव ही ब्रह्म है। जीव नहीं तू ब्रह्म है अविनाशी निर्माण। जब जीव ही सकल जीव ब्रह्म है तो फिर सिद्धांत किसका? जीव का ही तो हुआ, जीव के लिए ही तो हुआ, तो जीव ही तो सनातन हुआ। आप ये विचार कीजिए कि ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? मानव मात्र को होता है। जो ब्रह्म ज्ञान का विचार करता है, जो मानव करता है, कोई पशु पक्षियों को तो नहीं होता। तो जो सार निकले, और वो सार ऐसे निकले जो अकाट्य हो, जो कोई भी मतपंथ धर्म में समान रूप से विद्यमान हो। अब सांच है सच बोलना, ये कोई सा भी धर्म मना नहीं करता। आप जांच के परख के देख लो, कितने भी प्रकार के, हजारों प्रकार के मतपंथ हैं, वो सच बोलने के लिए कोई मना नहीं करेगा। ये सार है। विचार के लिए कोई भी मतपंथ मना नहीं करेगा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होता हंसाए। ऐसा कोई भी मतपंथ नहीं है जो विचार करने के लिए मना नहीं करेगा। विचार करो भाई, विचार करो। धैर्य धारण करने के लिए कोई भी ऐसा मतपंथ नहीं है जो मना नहीं करेगा। मना करेगा कोई ऐसा है कि धैर्य के लिए धैर्य मत रखो। धीरज धर्म, धैर्य मतलब धीरज, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर रखिए चारी, ये कह रहे हैं। धैर्य कितना है आपके अंदर, धीरज कितना है, ये आफत काल में परखना चाहिए। स्त्री को भी आफत काल में परखना चाहिए, मित्र को भी आफत काल में परखना चाहिए। तुम कितने धर्म पर चलते हो, ये आफत काल में परखना चाहिए। शीलता के गुण, क्योंकि नम्रता के लिए सब एकजुट में मना नहीं कर सकते, सब एक मत है। कोई सा भी धर्म ले लो, शीलता का तात्पर्य है नम्रता, विनम्रता, सदाचार। इनके लिए कोई मना करेगा? और दया के लिए जब आवश्यकता पड़ती है तो दया के लिए भीख मांगते हैं, दया करो भाई, दया करो। और वैसे निर्दय होकर के धर्म के नाम पर मारकाट मचाते हैं। तो दया कोई भी मना नहीं कर सकता। तो ये 5 चीजें एक ऐसी चीजें हैं जो कोई भी मतपंथ मना नहीं कर सकता। तो ये सार है, ये किसी प्रकार से काटी नहीं जा सकती। सभी शास्त्र, किसी भी मतपंथ के शास्त्रों को उठाकर देख लो, ये 5 चीजें अगर अकाट्य नहीं हैं तो मैं बताऊं, आप खुद विचार करके देखो। लेकिन ये सब चीजें कब पर जांची जाएंगी? जब मिलेगी। और यही सिद्धांत सदगुरु कबीर ने दिया कि आप किसी भी मतपंथ के हो, लेकिन अपने मतपंथ में, अपने सिद्धांत में ये बात जांच परख करके देख लो कि इसमें सार क्या है। जहां देखे जहां आसार। कोई कहता हमारी बाइबल इस खुदा ने हमें दी, कोई कहता है हमारी कुरान अजल से उतरी, कोई कहता है कि हमारे वेद पुराण ईश्वर ने दिए, ये अपुरुष है।
ऐसा कभी हो सकता है? ये जांच परख की चीज है। बिना जांचे परखे उन बातों पर विश्वास करके अंधाधुंध भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि मेरे चरण को छूने से तुम्हारा कल्याण होगा, उस बाबा के चरण छूने के लिए लोग हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, भगदड़ मचती है, मरते हैं। कोई चरणों के धोए हुए पानी को प्राप्त करने के लिए भीड़ मचा देते हैं, कोई उसके जो दूध से नहा करके उसकी खीर बनाकर खिलाता हो उसके संग चल जाते हैं और कहते हैं वही सतगुरु है, वही तत्वज्ञानी है। ये सब अंधविश्वास है। और अंधविश्वास हृदय में कब बैठता है? बेपारखी होने से, जांचा नहीं, परखा नहीं कि ये सत्य आखिर है क्या। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ प्रारूप मत पंथ का बनता है, वो सब मानव के लिए है, पशु पक्षी के लिए है क्या? दया भाव मानव में आता है और वह पशु पक्षियों के लिए संरक्षित एरिया बनाता है। संरक्षण, पशु पक्षियों को संरक्षण देने के लिए योजनाएं बनाता है। जंगलों में आज पौधे लगाने की बात होती है, धरती माता को श्रृंगार करने की बात होती है। ये कहीं ना कहीं दया है। ये धरती पर पेड़ रहेगा तो ये धरती रहेगी, अन्यथा कट कट कर धरती की मिट्टी समुद्र में चली जाएगी और एक दिन समुद्र भर जाएगा। जंगल नहीं होंगे तो पशु पक्षी नहीं रहेंगे, पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो वातावरण सौंदर्य बिगड़ेगा। योजनाएं बनाई गई, नेशनल पार्क बनाए गए, करोड़ों रुपयों के बजट वहां पर हर साल आते हैं, लेकिन उसमें स्वार्थ घुस जाता है। जो शेर होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, मांस की, उसका बजट आता है, आधे से भी आधा उनको खिलाया जाता है, बाकी बजट को हड़प कर लेते हैं। वहां स्वार्थ आ गया। तो ये मानव मात्र एक ऐसी सोच है इस आदमी की कि बिन पारख पैसे के पीछे भाग रहा है, जांच परख नहीं रहा कि मुझे आखिर पैसा कितना चाहिए, मैं कितना खा सकता हूं। गरीबों के निवाले को भी खा जाते हैं लोग। अरे स्कूल में जो भोजन की व्यवस्था बनती है उसमें से भी लोग खा जाते हैं, ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं। बच्चों के भोजन, इतनी निर्दयतापना। तो जहां निर्दयता हो, क्रूरता हो, वो कैसे धर्म हो सकते हैं? इसलिए सदगुरु ने परखने की बात कही कि जासे सकलो परखियो सो पारक निज रूप। परखने की प्रक्रिया क्या है, कैसे परखा जाता है? सांच असत, सांच और मिथ्या को कैसे परखे? वो तुम हो। ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, परमात्मावाद, गॉड, खुदा कहीं नजर नहीं आते, लेकिन इनके आधार पर मतपंथ धर्म बना करके लोगों को गुमराह करके क्या क्या पाखंड चल रहा है ये हमारे समक्ष है। लेकिन लोग उन्हीं में जाकर घुसते हैं, वहीं जाकर मरते हैं, दबते हैं, अत्याचार के चक्रव्यूह में फंसते हैं। क्यों? कि लालच में फंसते हैं, मोह में फंसते हैं। ये मानव जीवन बिना लाभ, बिना लालच के होना चाहिए, इसलिए पारख जरूरी है। आप क्या कर रहे हो, इसको जो कार्य आप कर रहे हो उसे अच्छी तरह से परखो, जांचो। ये ईश्वरवाद क्या है? वास्तविक रूप से ईश्वर है क्या? ऐश्वर्य का
ऐश्वर्य से ईश्वर बना है। ऐश्वर्य का तात्पर्य है सर्वोच्च मानव जीवन का रहन सहन का साधन, जो 1% से भी कम होते हैं, और वो लोग गुमराह करते हैं लोगों को, क्योंकि उन्हें ऐश्वर्य चाहिए। जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो वही ईश्वर है। लेकिन आसमान में कहीं कोई है, ऐसी बात कहकर लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा है, आप जांच परख करके देखो, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों के जो मुख्य पुजारी हैं, जिन्होंने वो मंदिर बनाया, जो ट्रस्ट के मालिक हैं, उनके पास खुद के जहाज हैं। कई ऐसे मंदिर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके पास में हेलीकॉप्टर हैं, जो विदेशों में रहते हैं, महीने में एक बार आते हैं, वो पैसे का जितना कलेक्शन होता है उसको बाहर ले जाते हैं, और लोग अंधाधुंध अंधी श्रद्धा में जाकर के वहां पर सोना चांदी हीरा मोती धन वैभव वहां पर चढ़ाते हैं। तो जो वहां ऐश्वर्य की सब वस्तुएं वहां इकट्ठी होती हों, उसका जो मालिक है वही तो ईश्वर है। ब्रह्म क्या है? कोई वस्तु का नाम नहीं। परमात्मा क्या है? कोई वस्तु का नाम नहीं। लेकिन जो भी कुछ है, जो ये सब मानव है। मानव अपने सद्गुणों से अगर सद्गुणों को धारण करते ऊंचाई पर चलता है तो वही परमात्मा है। परमात्मा, आत्मा एक छोटा रूप, परमात्मा एक बड़ा रूप। जो व्यक्ति स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ के मार्ग पर चले, और सब परमार्थ के मार्ग पर चलकर जहां धन की इच्छा नहीं, वैभव की इच्छा नहीं, ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, साधारण जीवन जीता हुआ रहे, वह व्यक्ति परमात्मा से कम नहीं, परमात्मा ही है। जो मानव मात्र के लिए परमार्थ करे। परमार्थ, परम अर्थ, अर्थ का मतलब है धन। जो परम धन को इकट्ठा करे, जिसकी भावना यह हो कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, उसका स्वार्थ अपने आप के लिए कुछ ना हो, वही परमात्मा है। और यहां तो जहां देखो, मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, धन की भरमार लगी है। कुछ लोग पकड़ने में आते हैं, सजाएं मिलती हैं, कुछ लोग धड़ल्ले से अभी भी चले जा रहे हैं। राजनीति से जुड़ जाओ, राजनीति उनको संरक्षण देती है। इतना गंदा राजनीति का माप जो चला आ रहा है आजकल, जो राजनीति का जो स्वरूप सामने आता है, वो हम आंखों से देख रहे हैं। यही बात को जांचना, यही बात को परखना, और इस जांच परख से अपने जीवन को बनाना एक पारक जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे एक सच्चा सीधा सरल जीवन बनता है, जिसमें छल कपट पाखंड नहीं होता। सच का आधार होता है, विचारशील के गुण होते हैं। और इसीलिए सदगुरु ने कहा, संगत से गुण आत से कुसंगत गुण जाय, और कह कबीर ता जाइए जहां अपने संगत हो। अपनी संगत का तात्पर्य यह होता है कि अपनी जांची परखी अपने मानव जीवन के लिए कल्याणकारी बातें जहां सीखने को मिले, जो मानव जीवन के लिए परिपूर्ण लाभ देने लायक है। लाभ का तात्पर्य धन से नहीं, वैश्वर्य से नहीं, मानव जीवन को संतुष्टि दे। परम धन संतुष्टि है, जो परिपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, संतोष हो जाए। तन धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो संतोष, अपने आप को संतोष बनाए, यह परम धन है।
इसी को परमार्थ कहा जाता है, क्योंकि संतोष धन तो सबका परमार्थ कार्य है। इसलिए मानव जीवन में यह कार्य, और ऐसा बनने के लिए सदगुरु कबीर ने प्रेरित किया और उसके लिए जो सिद्धांत दिया है वही पारक है। लेकिन सदगुरु कबीर के विचारों को अपने अपने मत पंथ के आधार पर लोग मॉडिफाई करके, परिवर्तित करके लोगों को गुमराह करते हैं। इन्हें भी हमें जांचना चाहिए।